हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में, एन इंस्टीट्यूट बाई गेट एकेडमी। और आप लोगों को अद्वैत एजुकेशन का हमारा टैगलाइन तो पता ही है, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि अद्वैत एजुकेशन हमेशा अद्वितीय चीज़ें आप लोगों के लिए करता था। इस बार भी अद्वितीय चीज़ें आप लोगों के लिए हो रही है। क्या? तो हिंदी आप लोगों को फ्री में पूरा पढ़ाया जा रहा है पूरा सब कुछ एकदम एक एक चीज़। ठीक है। अब देखिए, ये जो हिंदी आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें टॉपिक नंबर, अब हम आपको जो पढ़ा रहे हैं समास का 3 नंबर का वीडियो, 3rd नंबर का वीडियो। समास हम चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे, उसमें हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे समास क्या होता है, कितने भेद होते हैं पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम आप लोगों को अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ा दिए थे। अब तीसरा वीडियो जो हो रहा है, इसमें हम लोग बाकी समास के जितने भी भेद हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसमें होगा क्या, जिसमें रहेगा हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में, द्विगु समास के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में, और बाकी जो होगा लास्ट नंबर का वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो ऐसे हम लोग 5 समास के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग किधर, तो जो हमारा समास का भेद बचा हुआ था उसके तरफ। तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर का समास का भेद आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में होता क्या है? कर्मधारय समास में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कर्म धारय, कर्म जो है वो धारण करेगा कुछ ऐसा चीज़ जिसके चलते वहाँ पर विशेषण विशेष्य का बात होगा, जिसके चलते वहाँ पर उपमान उपमेय का बात होगा, जिसके चलते उसका उत्तर पद जो है वो प्रधान होगा। ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। बस ये टर्म को ध्यान रखिएगा, जो टर्म हम आपको बताए हैं सभी टर्म उसी के आसपास नाचेंगे। देखिए, जिसमें समस्त पद जो होता है उसमें से उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होता है, विशेषण विशेष्य का और उपमान उपमेय का यहाँ पर संबंध होता है। उपमान उपमेय क्या होता है, जिसका तुलना किया जाए और जिससे तुलना किया जाए। विशेषण, संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताने वाले को विशेषण बोलते हैं। विशेषण का जो विशेषता बता दे उसको हम लोग विशेष्य बोलते हैं। ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कर्मधारय समास। एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन पहचानने का रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो यहाँ पर पहचान करने के लिए आपको ना दोनों पदों के मध्य में जब उसको विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर, तोड़ने पर, डाइवोर्स कराने पर है जो आएगा या फिर के समान आएगा तो वो हो जाता है हमारा क्या, वो हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है। जब तोड़ेंगे तो है जो आएगा या के समान आएगा तो वो हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल को देखने से आप लोगों को और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ विग्रह वाला है और यहाँ समस्त पद दिया हुआ है। कमल के समान चरण, चरण कैसा होगा, तो कमल के जैसा, मतलब के समान, के समान देखिए आया हुआ है तो चरण कमल। विशेषण विशेष्य, ठीक है। उपमान उपमेय, ठीक है। नेक्स्ट, कनक की सी लता, कनक लता किसके समान लता, की सी मतलब के समान, किसके समान, तो कनक के समान क्या है, तो लता है। तो विशेषण विशेष्य का उपमान उपमेय का बात कर दिए तो हो गया कनक लता। कमल के समान नयन, के समान, कौन सा के समान, नयन किसके समान, तो कमल के समान। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया कमल के समान नयन, तो हो गया हमारा कमल नयन। ठीक है। प्राणों के समान प्रिय, किसके समान, तो प्राणों के समान, प्राणों के समान क्या होगा, प्रिय के समान। यहाँ देखिए के समान है तो के समान, तो हो जाएगा हमारा क्या, प्राण प्रिय। प्रिय जो है किसके समान, प्राण के जैसा, मतलब विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का बात हो गया। चंद्र के समान मुख, कैसा मुख होगा, तो चंद्र के समान, के समान का बात आ गया तो हो गया चंद्रमुख, मुख होगा जो चंद्र के समान। ठीक है। मृग के समान नयन, नयन कैसा होगा, मृग के जैसा, तो के समान तो मृग नयन। ठीक। नेक्स्ट, देह रूपी लता, कैसी लता, तो देह के जैसी, रूपी मतलब के समान, तो देह रूपी लता मतलब देह लता। ठीक है। विशेषण विशेष से उपमान उपमेय दोनों आ रहा है, बार बार ध्यान रखिएगा। ठीक है। जब भी तोड़ेंगे तो के समान या है जो आएगा। क्रोध रूपी अग्नि, रूपी मतलब के समान, क्रोधाग्नि। कलाल है जो मणि, देखिए है जो आ गया, है जो तो लाल मणि। ठीक है। फिर नीला है जो कंठ, है जो तो नीलकंठ। अब ये नीलकंठ को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये,
क्योंकि हम लोग नीलकंठ को हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास में भी, तब हम आपको बताएंगे नीलकंठ कब बहुव्रीहि समास लेना है और नीलकंठ को कब कर्मधारय समास लेना है। जब है जो हो जाएगा, जब जो हो जाएगा तब आप लेंगे नीलकंठ को कर्मधारय में, जब जिसका हो जाएगा तब आप नीलकंठ को लेंगे किस में, तब उसको आप ले लेंगे बहुव्रीहि समास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, महान है जो पुरुष, है जो का बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, महापुरुष। ठीक, महान है जो देव तो वो क्या हो जाएगा, महादेव। फिर आधा है जो मरा, क्या हो जाएगा, अधमरा। फिर परम है जो आनंद, क्या हो जाएगा, परमानंद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कर्मधारय समास जो होगा आपको समझ में आ गया। उत्तर पद जो होगा वो प्रधान हो जाएगा और प्रथम पद और उत्तर पद के बीच में उपमान उपमेय का और विशेषण विशेष्य का भाव आएगा। और उसके बाद में जब भी पहचानने का बात करेंगे हम लोग तो विग्रह करने पर है जो या के समान आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा समास, वो हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। चलो आगे का समास देखते हैं जो कि है हमारा नेक्स्ट समास 4th नंबर का, वो है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास हम लोग किसको बोलेंगे। अब द्विगु समास में एक चीज याद रखना, इसमें प्रथम पद जो होगा ना वो संख्यावाचक होगा, न्यूमेरिकल होगा। संख्यावाचक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है, और दूसरा पद जो होगा ना, दूसरा पद जो होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, मतलब संख्यावाचक होगा और विशेषण होगा तो वो हो जाता है हमारा द्विगु समास। ठीक है, और एक चीज, जब उसको हम लोग अलग करते हैं या उसको साथ में लिखते हैं तब वो समूह को या समाहार का हम लोगों को ज्ञान कराता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें 7 सिंधुओं का समूह, देखिए समूह का बात किए, 7 संख्यावाचक की बात कर लिए तो ये हो गया सप्त सिंधु। सप्त का मतलब क्या होता है, 7 क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, संख्यावाचक को। ठीक है, 2 पहरों का समूह, 2 संख्यावाचक, समूह तो 2 पहर। ठीक है, तीनों लोकों का समाहार तीनों तो हो गया त्रिलोक। त्रि क्या चीज को इंडिकेट करता है, तो ये संख्यावाचक को इंडिकेट करता है, तो ये हो गया त्रिलोक। नेक्स्ट, चारों राहों का समूह तो क्या हो गया, चौराहा। ठीक, चौ मतलब संख्यावाचक, समूह मतलब समूह। नेक्स्ट, नवरात्रियों का समूह, नव संख्यावाचक, समूह तो ये हो गया नवरात्र। 7 ऋषियों का समूह, ये समूह का बात कर दिए, 7 का भी बात कर दिए, संख्यावाचक तो ये हो गया सप्तऋषि, सप्तर्षि। ठीक है, उसके बाद 5 मणियों का समूह का बात कर दिए, 5 का बात कर दिए तो ये हो गया पंचमढ़ी। ठीक है, उसके बाद 7 दिनों का समूह, 7 का बात कर दिए और समूह का बात कर दिए तो समूह और 7 क्या हो गया, सप्ताह। उसके बाद तीनों कोणों का समाहार, 3 का बात कर दिए और किसका, समाहार का बात कर दिए तो ये हो गया त्रिकोण, त्रि संख्यावाचक है कि नहीं। 3 रंगों का समूह तो ये हो गया तिरंगा, ति संख्यावाचक और समूह भी आ गया तो ये हो गया तिरंगा। इस प्रकार से आपको समझ में आया ना कि द्विगु समास जब भी होगा, जब हम लोगों को दिया रहेगा क्या, जब संख्यावाचक शब्द दिया रहेगा, वो भी प्रथम पद वाला, वो भी पूर्व पद वाला, वो भी पहला पद वाला, और दूसरा पद जो होगा वो उसी पर डिपेंड करेगा, और विशेषण का भी बात कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास भी इस प्रकार से हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट जो 5वें नंबर का समास आता है वो समास आता है हमारा द्वंद्व समास। क्या आता है, द्वंद्व में हम आपको जब पहले दिन पढ़ा रहे थे समास, तब हम आपको बताए थे द्वंद्व समास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता के बारे में। अब ये कौन सी प्रतियोगिता है, कैसी प्रतियोगिता है, उसके बारे में देख रहे हैं। प्रतियोगिता का मतलब होता है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिशन। क्या चीज का बात करते हैं, कंपटीशन का, प्रतियोगिता का। अब ये जो प्रतियोगिता का जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या चीज का, दोनों पद जो होता है ना वो प्रधान होता है। जब दोनों पद प्रधान होगा तो दोनों में कंपटीशन होगा ना भैया, ये है लॉजिक यहाँ पर। मतलब जब दोनों पद प्रधान होगा तब वो हो जाएगा हमारा क्या, प्रतियोगिता वाला समास, तब वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, और जब उसको हम लोग विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर हम लोगों को मिलेगा और, विग्रह करने पर हम लोगों को मिलेगा अथवा, विग्रह करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, या, एवं, ये सब विग्रह करने पर, तोड़ने पर हम लोगों को मिलेगा, तो वो समास हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, और एक चीज पहचानने के लिए आप लोगों को एक तरीका बता देते हैं, जिस समास के बीच में योजक चिन्ह दिया रहे इसको हम लोग डैश बोलते हैं। ठीक है, जिस समास के बीच में ये योजक चिन्ह दिया रहेगा तो वो समास हो जाएगा हमारा ऑलवेज, मैक्सिमम टाइम पे वो हो जाएगा हमारा क्या,
वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, प्रतियोगिता वाला समास। चलो टेबल में भी देख लेते हैं क्या है टेबल। तो यहाँ पर टेबल दे रहा है विग्रह वाला और समस्त पद वाला। जैसे नदी और नाले, देखिए और आ गया ना, हम लोग पढ़े थे ना कि और आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, एवं आएगा। तो नदी और नाले, देखिए बीच में यहाँ पर ये भी आ गया ना योजक चिन्ह, योजक चिन्ह की बात कर दिए। तो नदी नाले दोनों में कंपटीशन चल रहा है। पाप और पुण्य और आ गया, तो पाप पुण्य, बीच में डैश भी आ गया, ठीक है। सुख और दुख और आ गया, तो ये सुख दुख, बीच में डैश भी आ गया, ठीक है। गुण और दोष, तो गुण दोष, बीच में डैश आ गया, और का बात भी कर दिए। देश और विदेश, और का बात कर दिए, देश विदेश, बीच में डैश आ गया, है कि नहीं। नेक्स्ट ऊंच और नीच, या का बात कर दिए, यहाँ पर ऊंच नीच आ गया, या का भी हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं। आगे और पीछे, और का बात कर दी हम लोग, डैश का बीच में आ जाएगा, आगे पीछे, है कि नहीं। राजा और प्रजा, डैश का बात कर दी हम लोग, राजा प्रजा हो गया, और का बात कर दिए तो राजा प्रजा हो गया। नर और नारी, और का बात कर दी हम लोग, तो नर नारी हो गया, डैश हो गया बीच में, नर नारी, ठीक है। खरा और खोटा, या का बात कर दिए, खरा खोटा हो गया, डैश का बात कर दिए तो खरा खोटा हो गया। राधा और कृष्ण, और का बात कर दिए तो डैश का बात कर दिए तो राधा कृष्ण हो गया, डैश जो होगा द्वंद्विता का बात करेगा, प्रतियोगिता का बात करेगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, कंपटीशन का बात करेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट ठंडा या गरम, सॉरी ठंडा या गरम, ठंडा गरम, बीच में डैश का बात कर दिए तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट छल और कपट, और का बात कर दिए, बीच में डैश का भी बात कर दिए तो ये हो गया हमारा छल कपट। नेक्स्ट अपना और पराया, यहाँ पर और का बात कर दिए, बीच में डैश का बात कर दिए तो ये हो गया अपना पराया, ठीक है। तो जिस भी समासिक पद में और उसको तोड़ने पर, विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आएगा तो वो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, वो हमारा हो जाएगा कंपटीशन वाला समास, वो हो जाएगा हमारा कौन सा समास, वो हो जाएगा हमारा प्रतियोगिता वाला समास, ठीक है। तो इतना भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं, जो कि छठा नंबर का हमारा समास का भेद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क के रूप में इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बहुव्रीहि समास से, सबसे ज़्यादा फंसाने के लिए, या कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलो अभी हम लोगों को ये कन्फ्यूजन भी दूर करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ वो तो है ही, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। बहुव्रीहि समास ऑलवेज जानते हैं, ऑलवेज गॉड को इंडिकेट करेंगे, हमेशा हम लोग भगवान को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। जिस भी समास से हम लोग भगवान को मैक्सिमम टाइम में इंडिकेट करते हैं वो वाला समास हो जाता है हमारा कौन सा समास, वो वाला हो जाता है बहुव्रीहि समास। और जिसमें पूर्व पद, पहला वाला पद और दूसरा वाला पद को जोड़ने के बाद में एक नए तीसरे पद को इंडिकेट कर देगा, वो न्यू थर्ड वाला पद जो होगा, न्यू थ्री जो होगा, वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। वो कौन सा समास हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, याद रखिएगा, ठीक है। यही वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर। बहुव्रीहि समास किसको बोलेंगे, जिस समस्त पद पर कोई पद प्रधान नहीं है, ठीक है, दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद को, किसी तीसरे पद की तरफ, देखिए ना हम बोले ना न्यू वर्ड की तरफ, न्यू थर्ड वर्ड की तरफ इंडिकेट कर देगा की ओर संकेत करते हैं, इन संकेत का मतलब इंडिकेट करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। देखें नीलकंठ अभी हम लोग क्या चीज़ में पढ़े थे, नीलकंठ अभी हम लोग कर्मधारय में पढ़े थे, लेकिन वहाँ पर हम लोग पढ़े थे नीला है जो कंठ, वहाँ पर है जो का बात आता था, है और जो, तब वो हो जाता नीलकंठ, ठीक है। नीला है कंठ, यहाँ पर सिर्फ है का बात आ रहा है, या फिर नीला, नीला है जिसका कंठ, जिसका कंठ भी कर देंगे, जहाँ पर जिसका भी कर देंगे तो भी हो जाएगा वो क्या, तो भी हो जाएगा वो हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो वो इसका मतलब क्या हो जाता है, नीलकंठ का मतलब शिव जी को हम लोग बोल दे रहे हैं, शिव जी जो है वो तीसरे वर्ड को, तीसरे पद को इंडिकेट कर दे रहा है, मतलब नीलकंठ तीसरे पद को, शिव जी को जो इंडिकेट कर रहा है वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। यहाँ पर दोनों पदों में मिलकर एक तीसरे पद शिव जी को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। क्लियर, बहुव्रीहि समास क्लियर हुआ इतना दूर तक। तीसरे पद को इंडिकेट कर देगा, भगवान का नाम होगा, पहला और दूसरा का कोई मकसद नहीं है, तीसरा को बता देगा, जब जिसका का बात हो जाता है तब हो जाता है हमारा क्या, बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए इसका भी टेबल देख लेते हैं, और टेबल लंबा चौड़ा है, बहुत सारा लंबा सा चौड़ा है, ठीक है। समस्त पद दिया हुआ है और विग्रह दिया हुआ है, लंबोदर भगवान का नाम है ना,
लंबा है जिसका उदर, मतलब गणेश। लंबोदर हम लोग किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। तो गणेश जी तीसरा पद हो गया ना, ठीक है। दशानन, 10 है जो आनंद जिसके, जिसके आ गया ना, तो ये हो गया रावण। अब 10 यहाँ पर मत सोचिएगा कि ये द्विगु समास को इंडिकेट कर रहा है, द्विगु में उसमें भी हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दशानन जो है वो हो जाएगा रावण का, ठीक है। मतलब ये तीसरे पद को इंडिकेट कर दे रहा है। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ, मतलब भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता है, तो ये हो जाएंगे चक्रपाणी। तीसरा पद भगवान विष्णु हो गया, भगवान विष्णु को इंडिकेट कर दे रहे हैं। चौथा पद महावीर, यहाँ पर जो दिया हुआ है महान है वीर, जो वीर महान हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? जय श्री राम, बजरंग बली, है कि नहीं? तो बजरंग बली जो है, हनुमान जी जो है वो वीर हो गए, तो ये तीसरे पद को इंडिकेट कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसका, विष्णु, भगवान विष्णु जी के 4 भुजाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा भगवान विष्णु के लिए क्या? तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्भुज, ठीक है। तीसरे पद को इंडिकेट कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर 4 जो है वो द्विगु को इंडिकेट कर रहा है ना, लेकिन द्विगु में और बहुव्रीहि में क्या अंतर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कर्मधारय में और बहुव्रीहि में हम लोग कैसे अंतर पकड़ेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। संधि में और समास में क्या डिफरेंस होता है वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वाले वीडियो में आप लोगों को हम सारा समास क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, ठीक है, तो हो गया प्रधानमंत्री, ये भी तीसरे पद को इंडिकेट कर दे रहा है। पंकज, पंख में पैदा है जो, कमल, तो जो पंख में मतलब कादे में कीचड़ में जो पैदा होगा वो हो जाएगा कमल, और तीसरे पद को इंडिकेट कर दे रहा है, थर्ड पद को, थर्ड नंबर को, तो वो हो जाएगा पंकज। अनहोनी, ना होने वाली घटना, कोई विशेष घटना, तो वो हो जाता है हमारा तीसरे पद को इंडिकेट कर दे रहे हैं अनहोनी, तो ये ना होने वाली घटना है, तो ये तीसरा पद हो गया, तो ये हो गया अनहोनी। नेक्स्ट गिरिधर, गिरी मतलब पर्वत और धर मतलब धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला जो होता है वो कौन है? कृष्ण है, अपनी कानिया उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। तीसरे पद को हम लोग इंडिकेट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया गिरिधर। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, पीत मतलब पीला, पीला है जिसका अंबर, वो हो गए भगवान कृष्ण, मतलब पीताम्बर हो गए, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के लिए हो जाएगा पीताम्बर। नेक्स्ट निशाचर, तो निशा है, निशा में विचरण करने वाला, निशा मतलब रात में जो विचरण करता है वो कौन होता है? वो होता है राक्षस, ये हो जाता है तीसरा पद, थर्ड नंबर का पद हो जाता है, और ये हो जाएगा राक्षस। चौलड़ी, 4 हैं लड़ियाँ जिसमें, मतलब माला, ठीक है, तो ये हो गया चौलड़ी, ठीक, ये भी तीसरे पद को इंडिकेट कर दे रहा है, तो ये हो गया चौलड़ी, ठीक है। त्रिलोचन, त्रि मतलब 3, तो ये मत सोचिएगा कि ये इंडिकेट कर दे रहा है किधर? द्विगु समास की तरफ। 3 है लोचन जिसके, तो ये हो गए शिव, शिव जी को हम लोग बोलते हैं ना त्रिलोचन। तीसरा यहाँ पर बोलते हैं ना, तीसरा आँख खुला तो फुश, सब गायब, तो मतलब शिव जी को इंडिकेट कर दिए, मतलब ये थर्ड नंबर के पद को हम लोग इंडिकेट कर दे रहे हैं। चंद्रमौली, एक एक चीज़ को ध्यान से सुन लेंगे तो आपके माइंड में सेट भी होते रहेगा। चंद्र है मौली पर जिसके, मतलब भगवान शिव, ये हो गया थर्ड नंबर का, ठीक। नेक्स्ट विषधर, विष को धारण करने वाला कौन होता है? सर्प होता है, तीसरा नंबर का पद हो गया सर्प, मतलब ये हो गया बहुव्रीहि समास। उसके बाद मृगेंद्र, मृगों का इंद्र कौन होता है? तो सिंह होता है, ये भी तीसरे नंबर का पद की तरफ इंडिकेट कर दिया, मतलब ये हो गया मृगेंद्र। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, मतलब कौन है? घन मतलब घटा, घन मतलब बादल, बादल की तरह श्याम मतलब काले है जो, सांवले है जो, वो कौन होते हैं? भगवान कृष्ण, तो ये भी तीसरे पद की तरफ इंडिकेट कर दिया, मतलब भगवान कृष्ण। मृत्युंजय मतलब बहुव्रीहि समास, मृत्यु को जीतने वाला कौन है? तो मृत्यु का जो जीतने वाले हैं वो हैं भगवान शंकर जी, भोलेनाथ, वो है महादेव, तो वो हो जाएंगे शंकर, मतलब ये तीसरे पद को इंडिकेट कर दिया, मतलब हो गया ये बहुव्रीहि समास। इसका मतलब जब भी 2 पदों को जोड़ने के बाद वो तीसरे पद को इंडिकेट कर देगा तो वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, और मैक्सिमम टाइम में ये भगवान का नाम होगा। अब मत बोल दीजिए सर प्रधानमंत्री कौन से भगवान है? प्रधानमंत्री भगवान नहीं है, लेकिन कैबिनेट के वो भगवान है है कि नहीं? हमारे देश के भगवान तो नहीं बोलेंगे, कैबिनेट में सभी भगवानों के मुख्य भगवान है है ना, तो वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे अब राक्षस कौन सा भगवान है? लेकिन तीसरा पद हो जाता है, हम आपको बताए थे मैक्सिमम टाइम में क्या करेगा? वो इंडिकेट करेगा भगवान वाले चीज को, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से हम लोगों का समास का जो हम लोग सारे भेद हैं उसको हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वाले जो टॉपिक होगा इसी चैप्टर का, जो कि 4th नंबर का वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समास में
और संधि में क्या अंतर है और क्या समानता है, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या डिफरेंसेस है, और उसके बाद द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या डिफरेंसेस है, ये सारे डिफरेंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये वाला वीडियो भी आप लोगों को कैसा लगा, जो कि वीडियो नंबर 3 था, जरूर बताइएगा आप लोग हमको। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट वीडियो से डेफिनेटली अंत आपको फंसाने के लिए आता है। ये वाला टॉपिक भी जो था यहाँ से भी देखने को मिलता है, इसीलिए इस टॉपिक का हम नाम ही रख दिए हैं क्या, 1 नंबर पक्का, याद रखिएगा। ठीक है, तो समास का जितना भी भेद था उसको हम लोग किए कंप्लीट। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमको। ठीक है, और इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं वो भी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।